चर्चा तेज है भारत की मीडिया में भी कि अब भारत का कदम क्या होगा। इस तरह से बांग्लादेश में हिंसा की आग भड़की है। सबकी निगाहें इस ओर है कि भारत क्या कदम उठाता है। एक हिंसा होती है जिसमें दलित हिंदू को निर्मम तरीके से आग के हवाले कर दिया जाता है। भारत की ओर सबकी निगाहें क्यों हैं? भीड़ आती है, भीड़ दीपू चंद्र दास को खींचती है, पीटती है, मारती है। उसकी शव को बीच चौराहे पे पेड़ पे टांगा जाता है और आग के हवाले कर दिया जाता है। दरअसल बांग्लादेश लगातार हिंसा की आग में जल रहा है कि आप समझ सकती हैं कानून व्यवस्था नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है और मोहम्मद यूनुस सबसे बड़े आरोपी हैं क्योंकि मोहम्मद यूनुस संभाल नहीं पा रहे हैं बांग्लादेश को सीधे तौर पर। अब बोले दीपू चंद्र दास के छोटी बेटी है, उसकी धर्मपत्नी, उसके माता पिता और जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं न्याय के लिए। लेकिन उस सरकार से क्या न्याय की उम्मीद की जाए जिस सरकार में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। देश है ये किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इन देशों को जो कट्टरपंथी सोच है वो खाए डालनी पूरी तरह से। अगर इसी तरह की स्थिति रही, अगर वहां पे इसी तरह से अत्याचार होता रहा और अगर वो आगे चलकर आतंकवाद के रास्ते पर निकल जाएंगे, हिंदू जो उसकी अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान देते हैं, वो हिंदू जो शांति प्रिय हैं, उनको इस तरह से टारगेट करना कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस की जो फेलियर है उनका और उनकी कार्रवाई सरकार का वो सीधे रूप दिख रहा है। बांग्लादेश में हुई दलित हिंदू की हत्या के बाद से लगातार अब ये चर्चा तेज है भारत की मीडिया में भी कि अब भारत का कदम क्या होगा। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा की आग भड़की है उसकी आंच भारत तक ना आए उसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। वीजा अब नहीं दिया जा रहा है, तमाम कदम उठाए गए हैं और जो हमारी सीमाएं हैं उसको भी सुरक्षित कर दिया गया है। लेकिन सबकी निगाहें इस ओर है कि भारत क्या कदम उठाता है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और बांग्लादेश में हुई हिंसा पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से जानते हैं। तो देखिए, एक हिंसा होती है जिसमें दलित हिंदू को निर्मम तरीके से आग के हवाले कर दिया जाता है और काफी विभत्स वो दृश्य था, जिसके बाद अब चर्चा इस ओर भी है कि भारत का कदम क्या होगा। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी वजह क्या थी और भारत की ओर सबकी निगाहें क्यों हैं? दरअसल जिस दलित हिंदू युवक की बात हो रही है उसका नाम दीपू चंद्र दास था। दीपू चंद्र दास एक फैक्ट्री में काम करता था मजदूर के रूप में और वहाँ पर जो है कुछ लोग आरोप लगाते हैं उस पर कि उसने ईश निंदा की है, यानी कि उसने उनके जो पैगंबर हैं उनकी गुस्ताखी की है, उनकी शान में कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिससे वो शब्द स्वीकार नहीं थे। अब इसको लेकर भीड़ को सूचना मिलती है, भीड़ आती है, भीड़ दीपू चंद्र दास को खींचती है, पीटती है, मारती है और बाद में चौराहे तक घसीट के बता रहे हैं कि लगभग 2 किलोमीटर दूर तक उसको खींच के ले जाया जाता है मारते हुए। उसकी शव को बीच चौराहे पे पेड़ पे टांगा जाता है और आग के हवाले कर दिया जाता है। इस पूरी घटना के पीछे की सच्चाई ये है कि दीपू चंद्र दास ने ऐसी कोई बात ही नहीं की थी। उसके साथ के जो कुछ लोग थे उन्होंने सीधे तौर पर ये झूठी बात फैलाई, झूठी अफवाह फैलाई और उग्र भीड़, कट्टरपंथियों की भीड़ ने उसको आग के हवाले कर दिया। अब इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम तरह की, पूरे सिर्फ भारत में ही नहीं, सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि कई देशों में इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है। नेपाल में लोग सड़कों पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो बाहर निकाला है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस चीज़ में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल बांग्लादेश लगातार हिंसा की आग में जल रहा है। किस तरह से बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर हिंसा की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, वहाँ लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया जाता है, वहाँ राष्ट्र प्रमुख का घर होता है उसके अंदर घुस जाते हैं, वहाँ डकैती करते हैं, चोरी करते हैं। वहाँ की राष्ट्र प्रमुख शेख हसीना को वहाँ स्थान छोड़कर, बांग्लादेश छोड़कर अचानक भारत में शरण लेनी पड़ती है और वहाँ पे बाद में मोहम्मद यूनुस को जो अंतरिम सरकार है उसका प्रमुख बना दिया जाता है। लेकिन मोहम्मद यूनुस पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं, उनकी अंतरिम सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि किस तरह से वहां अल्पसंख्यक, यानी वहां का अल्पसंख्यक जो हिंदू समुदाय है उसको किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। कि सोचिए, एक दलित हिंदू पर यह आरोप लगाया जाता है, झूठा आरोप लगाया जाता है कि उसने ईश निंदा की है, उसने उस तरह की बातें की हैं जो बातें उसको नहीं करनी चाहिए थी और भीड़, अंधी भीड़, कट्टरपंथियों की भीड़ उसे मार देती है। यानी कि आप समझ सकती हैं कानून व्यवस्था नाम की वहां कोई चीज़ नहीं है और मोहम्मद यूनुस सबसे बड़े आरोपी हैं क्योंकि मोहम्मद यूनुस संभाल नहीं पा रहे हैं बांग्लादेश को सीधे तौर पर। अब यहाँ से जो बातें निकल कर बांग्लादेश से आ रही हैं, आपको बताएं बांग्लादेश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ देश था, लेकिन जिस तरह से वहाँ के अब हालात हैं ये माना जा रहा है कि बांग्लादेश जल्दी पाकिस्तान बन सकता है। यानी कि हाल बेहाल
हाल बेहाल हो गया है बांग्लादेश का। और बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे, लेकिन वहाँ कट्टरपंथी सोच वालों ने, कट्टरपंथियों ने, और वहाँ की जो इस वक्त की कार्यवाहक सरकार है वो सीधे तौर पर उसने इस तरह का माहौल बना दिया है कि भारत के साथ उसके रिश्ते जो थे वो सब खराब हो चुके हैं। अब भारत से मांग की जा रही है कि जहां वहां पर जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, आपको बताएं दीपू चंद्र दास के छोटी बेटी है, उसकी धर्मपत्नी, उसके माता पिता और जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं न्याय के लिए। लेकिन उस सरकार से क्या न्याय की उम्मीद की जाए जिस सरकार में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। अब भारत से मांग हो रही है कि जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, यानी कि जो हिंदू हैं, उनकी रक्षा के लिए भारत सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे वहाँ के अल्पसंख्यक सुरक्षित हो सकें। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, या जहाँ जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ वहाँ उनको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी की बेटी उठाई जा रही है, किसी की बेटी के साथ बलात्कार किया जा रहा है, किसी का बेटा जिंदा जलाया जा रहा है, किसी के बेटे को पीट पीट के मारा जा रहा है, उसकी आंखें निकाल दी जा रही हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ये बताती हैं कि ये जो देश हैं ये किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और इन देशों को जो कट्टरपंथी सोच है वो खाए डालनी पूरी तरह से। अब देखना ये होगा कि भारत इसमें क्या कदम उठाता है, लेकिन लगातार मांग ये हो रही है कि भारत जो भी आर्थिक सहायता बांग्लादेश को देता हो वो आर्थिक सहायता बंद कर दी जाए। और जिस तरह से वहाँ का जो कपड़ा है, जो फैब्रिक है, वो लगातार भारत में आ रहा, अगर उसको भी रोक देंगे तो इसकी बांग्लादेशी कमर टूट जाएगी। तो तमाम तरह की मांगें उठ रही है और भारत सरकार भी इसको लेकर बड़ा गंभीर और वहाँ बात कर रही है कि भाई जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सीधे तरह से उनकी हितों की रक्षा की जाए, उनकी जान माल की रक्षा की जाए। ये ना हो कि एक उन्मादी भीड़ जाए और किसी को भी मार दे इस निंदा का आरोप लगा के। लेकिन बांग्लादेश में जो भी हुआ है वो बड़ा दुखदाई है और बड़ा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो, चाहे वो पश्चिमी देश हो, सबको इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। और बांग्लादेश की जो मोहम्मद यूनुस सरकार है उसकी कड़ी आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से फेल सरकार नजर आ रही है वहाँ की। जिस परिस्थिति को इस वक्त देखा जा रहा है, जो वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तो साफ कर रहा है कि एक वक्त पर जो पाकिस्तान का हिस्सा होता था वो पाकिस्तान बनने के लिए पूरी तरह तैयार है, और आने वाले समय में वो सिर्फ भारत ही नहीं, वहां के अल्पसंख्यक नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए बड़ा खतरा बन सकता है अगर इसी तरह की स्थिति रही, अगर वहां पे इसी तरह से अत्याचार होता रहा और अगर वो आगे चलकर आतंकवाद के रास्ते पर निकल जाएंगे तो। देखिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है। बांग्लादेश के लोगों को शायद वो भूल गए हैं, याद नहीं है कि भारत ने ही उनको मुक्ति दिलाई थी। भारत ने ही पाकिस्तान, तब ये पूर्वी पाकिस्तान था, वो पश्चिमी पाकिस्तान था। जब पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर तमाम तरह के जुल्म ढाता था तो उस जुल्म से मुक्ति भारत ने दिलाई थी, और ये बात शायद बांग्लादेश भूल गया है। तभी वो कह सकते हैं कि एहसान फरामोशी सीधे तौर पर कर रहा है। और वो हिंदू जो उसकी अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान देते हैं, वो हिंदू जो शांति प्रिय हैं, उनको इस तरह से टारगेट करना कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस कि जो फेलियर है उनका और उनकी कार्यवाहक सरकार का वो सीधे रूप दिख रहा है। और शेख हसीना का भी आज पेपर में निकला है, बयान सामने आया कि शेख हसीना ने भी कहा है कि जल्द ही समय बदलेगा, फिर से वो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार वहाँ पर जो है स्थापित होगी, और जो बांग्लादेश पहले था, जिस तरह से उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, वो वैसे ही आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल स्थितियाँ नज़र आ रही, तस्वीरें नज़र आ रही हैं कि किस तरह से कट्टरपंथ की जंजीरों में जकड़ रहा है बांग्लादेश, और वो सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि बांग्लादेश के लिए भी पूरी तरह से तबाही का मंजर कर रहा है, क्योंकि वहां जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं वो सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, बांग्लादेश को ये और भी देखना चाहिए कि किस तरह से आतंकवाद की और जो है दुराचार की राह पर चलकर पाकिस्तान आज कंगाली की जो है हालत में पहुंच गया है। लेकिन सवाल ये भी कि भारत का अगला कदम क्या होगा। क्या जिस तरह से उस वक्त परिस्थितियों को भारत ने संभाला था और बांग्लादेश जिस तरह से आज विकास की ओर बढ़ रहा है, उस परिस्थिति से निकलकर क्या एक बार फिर से भारत को आगे आना पड़ेगा वहां की सिचुएशन को संभालने के लिए? नहीं, भारत जो वहाँ के अल्पसंख्यक है उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा है। लगातार बांग्लादेश कार्यवाहक सरकार है उनको भी चेता रहा है, बातचीत कर रहा है, लेकिन वो चूंकि दूसरे देश का मामला है तो भारत सरकार कोई डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि हर देश अपने अपने में स्वतंत्र है, तो वहाँ डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारत सरकार कड़े कदम इस मामले में उठा रही है, उठाने की चीज़ें भी चल रही हैं कि किसी भी तरह से जो अल्पसंख्यक आबादी हिंदू है उनको किसी भी तरह से सुरक्षित किया जा सके।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इस वक्त मांग यही उठ रही है कि भारत सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए और जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके लिए भी कुछ मदद करी जानी चाहिए। हालांकि भारत सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है, अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कौन से कड़े कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।